अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती? मेरी उन माओं से, उन बहनों से, उन बुजुर्गों से अपील है कि भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। तारीख 30 जनवरी 2024 जब दिल्ली के मेहरौली इलाके में बनी प्राचीन अंकुदजी मस्जिद को तोड़ा गया और इस मस्जिद की टूट की गूंज अब संसद तक गूंजने लगी है, जहां एक और सवाल हाई कोर्ट डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण से पूछ रही है कि आखिर इस मस्जिद को तोड़ने का क्या आधार था। तो दूसरी ओर अब इस मस्जिद विवाद को लेकर संसद में कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भड़कते हुए भी नजर आए हैं और सरकार से तीखे सवाल भी किए हैं कि प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा में कहा है कि डीडीए द्वारा उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ ऐतिहासिक इमारतों की चीखें लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को पुराने दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गई। दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा मंडी हाउस काका नगर की छोटी छोटी मज़ारें जो पूछ रही हैं, हमें तोड़ा क्यों गया? क्या इन तमाम सवालों का जवाब सरकार के पास है? बताते चले कि इस मस्जिद के टूटने के बाद से ये सवाल भी खड़ा होता रहा है कि इस मस्जिद का क्या कुछ इतिहास रहा है। अब ऐसे में जहां यह मस्जिद 600 से 700 साल पुरानी बताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये मस्जिद कब बनी इस बारे में भी निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अंकुदजी की मस्जिद को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI के परीक्षण के अधिकारी ने साल 1922 के प्रकाशन में सूचीबद्ध किया था। इस रिकॉर्ड के मुताबिक मस्जिद कब बनी इसकी तारीख का पता नहीं है, लेकिन 1270 इस्लामिक कैलेंडर यानी साल 1853 से 54 ईस्वी में मस्जिद की मरम्मत की गई थी और ये मस्जिद एक पुराने ईदगाह के पश्चिम में थी जो साल 1398 ईस्वी में तैमूर के भारत पर हमले के वक्त अस्तित्व में थी। अब एक तरफ इस टूट का कारण डीडीए ये दे रहा है कि संजय वन में अंकुदजी मस्जिद और एक मदरसे को अवैध संरचना थी और धार्मिक प्रकृति की अवैध संरचनाओं को हटाने की मंजूरी धार्मिक समिति द्वारा दी गई थी, जिसकी जानकारी 27 जनवरी की मीटिंग में मिली थी, जिसके कारणवश इसे गिराया गया था। हाई कोर्ट की माने तो 12 फरवरी को डीडीए अपना जवाब उनके समक्ष रखेगा, लेकिन इस टूट का शोर सदन के भीतर हुआ तो कांग्रेस सांसद ने सरकार के साथ प्रधानमंत्री पर भी तंज कसा, जिसके चलते उनका कहना था कि रात के अंधेरे पर तोड़ी गई मस्जिद की पुकार आखिर क्यों सुनाई नहीं देती। अबू धाबी में जाकर मस्जिद में सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री को मेहरौली में 700 साल पुरानी अंकुदजी मस्जिद के टूटने की चीखें आखिर क्यों नहीं सुनाई देती। डीडीए के अधिकारी अंधेरे में सुबह 5 बजे एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने वाले मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं जो डीडीए 1957 को बना वो अपना गठन से सैकड़ों साल पहले बनी मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण संसद के बनाए गए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी 1991 को नहीं मानता। संसद के 4 कदम की दूरी पर सुनहरी बाग मस्जिद है जिसको सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। वह आज NDMC को अतिक्रमण नजर आता है, जिस मस्जिद को लुटियस बसाने वाले अंग्रेजों ने भी नहीं ढाया, उसे NDMC और डीडीए उजाड़ना चाहती है। आखिर ये सिलसिला कब रुकेगा? प्रतापगढ़ी ने कहा कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वो 700 साल पुरानी इमारत को गैर कानूनी तरीके से तोड़ने वाले डीडीए पर क्यों कार्रवाई नहीं करती। क्या वाकई ये कार्रवाई करेगी भी या नहीं? सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि वो सैकड़ों साल की गवाही देने वाली सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखेगी। जहां मस्जिद विवाद पर लगातार हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, वहीं कांग्रेस सांसद यह भी बताते जा रहे हैं कि विरासतों को सहेजा जाता है, न कि उनसे नफरत की जाती है। अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के
टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती? डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो डीडीए 1957 में गठित हुआ, वो अपनी पैदाइश से कई सौ साल पहले पुरानी मेहरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्शिप एक्ट को नहीं मानते? आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दूर कहीं अशफाकुल्ला खान, बीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की रूहें क्या सोचती होंगी? जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां क्या सोचती होंगी जहां खड़े होकर कभी मौलाना आजाद ने लोगों को अपनेपन का यकीन दिलाया था। वो देश को यह विश्वास दिलाए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस नए भारत के निर्माण तक सैकड़ों कहानियों की गवाह सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखा जाएगा। विरासतों को सहेजा जाता है, उनसे नफरत नहीं की जाती, उन्हें उजाड़ा नहीं जाता। राजनीतिक दलों के भीतर धर्म की राजनीति तो हर कोई देखता आ रहा है, लेकिन भाजपा पर हर बार धर्म की राजनीति करने का आरोप लगता है और एक पक्ष के लिए काम करने की बात भी सामने आती रही है। अब ऐसे में कांग्रेस सांसद का यह बयान कि विरासतों को सहेजा जाता है, उनसे नफरत नहीं की जाती, तो दूसरी ओर एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी देश के मुसलमानों से गुहार लगाते दिख रहे हैं कि भारत की मस्जिदों को अगर आबाद रखना है तो उसकी तालीम अपने बच्चों को दे, नहीं तो हमसे हमारी सारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। मेरी उन माओं से, उन बहनों से, उन बुजुर्गों से अपील है कि भारत की मस्जिदों को आबाद रखिए। हर बाप की जिम्मेदारी है कि जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने साथ औलाद को सिर्फ जुम्मे के दिन या ईद की नमाज में या रमजान में नहीं बल्कि रोज मस्जिद को लेकर जाओ। मैं बार बार कह रहा हूं, मस्जिदों को आबाद रखो। मैं जब ये बात करना शुरू किया 1-1.5 महीना पहले, तो मंजलिस के मुखालिफिन ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं। अरे जालिमों, मस्जिद को आबाद करना मेरा फरीजा है, अगयारों का नहीं है। मस्जिद को आबाद तो वही लोग करेंगे जो अल्लाह पर ईमान रखते, अल्लाह से डरते और आखिरत पर यकीन करते हैं, और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके रख दिए। अब आप देख रहे तमाशे जो हो रहे हैं कि किस तरीके से मस्जिद को छीन लिया जाए। लोग तनकीद करते हैं, मुझे परवाह नहीं है उसकी, भाड़ में जाए वो लोग। मैं तुम्हारी तनकीदों से अपनी जबान को मैं ही बंद करूंगा। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर मस्जिद टूटने का विरोध करने वाले वाकई मस्जिद टूटने का कारण जानना चाहते हैं या फिर इस पर भी सियासत के खेल को आजमाने का नया तरीका तलाश रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आखिर हाई कोर्ट की तरफ से किए गए सवाल के जवाब में क्या कुछ निकल करके सामने आता है।